यूएस इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है और उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड मार्केट पर पड़ेगा। और जो सिचुएशन अभी बन रही है वही रीजन पास्ट में रिसेशन की वजह बने थे। तो आज यूएस में जो भी सिचुएशन चल रही है वो तो आप सबको पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले सको। आज जो भी 5 रीजन बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना और अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। तो फर्स्ट है मास ले ऑफ। शटडाउन की वजह से बड़े लेवल पर ले ऑफ होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोगों को सैलरी नहीं दी जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। और अगर पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी में डिमांड भी जनरेट नहीं होगी। और आपको पता होना चाहिए कि यूएस इकोनॉमी 70% कंज्यूमर स्पेंडिंग पर डिपेंड करती है। और अगर डिमांड नहीं होगी तो यूएस इकोनॉमी और जीडीपी बहुत बुरी तरह से गिर जाएंगे। सेकंड, यूएस में कंपनियों के सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मतलब इंश्योरेंस ऑन डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को डिफॉल्ट का डर लग रहा है। और अगर क्रेडिट मार्केट फ्रीज होता है जैसा 2008 में हुआ था तो बैंक लोन देना बंद कर देंगे, कंपनियां सैलरी, हायरिंग, एक्सपेंशन सब कुछ रोक देंगी। और अगर ऐसा हुआ है तो भैया जीडीपी हो या फिर इकोनॉमी हो औंधे मुंह गिर जाएगी। थर्ड, यूएस का लोन अभी तक के हाईएस्ट लेवल पर है और जब भी लोन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है और एक लेवल ऐसा आता है कि उसे सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, जो कि पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला के रख देता है। और जब भी किसी भी कंट्री पे इतना डेट बढ़ता है तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट हिलता है और वो इक्विटी मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और मार्केट में हैवी सेल ऑफ आता है। फोर्थ, यूएस में मोर्गेज 6 to 7% तक पहुंच गया है, मतलब घर खरीदना मुश्किल हो रहा है, बिल्डर को रेट कट करनी पड़ रही है, घरों की कीमतें गिर रही हैं। और हाउसिंग क्रैश हमेशा इकोनॉमी के लिए सबसे डेंजरस होता है क्योंकि घर ही मिडिल क्लास की सबसे बिगेस्ट एसेट होती है। और हाउसिंग मार्केट गिरा तो बैंक के पास रखी जाने वाली कोलेटरल सिक्योरिटी भी गिर जाएगी और फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस में आ जाएगा। और फिफ्थ, इन्फ्लेशन और पॉलिसी मिस्टेक। ट्रम्प जो टैरिफ गेम खेल रहा है उसकी वजह से ऑलरेडी यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये सबको पता है कि जो भी रेट कट किया जा रहा है वो दबाव बनाकर किया जा रहा है। अब यूएस ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि अगर रेट कट ना करे तो फिर रिसेशन के चांसेस बन जाते हैं और अगर रेट कट करेगा तो इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर यही सब चलता रहा तो मैक्स टू मैक्स मार्च 26 तक हमें मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। यहां तक कि जेपी मॉर्गन ने भी 40% चांसेस बताए कि बाय द एंड ऑफ 2025 इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इतनी लिक्विडिटी अपने पास जरूर रखना कि मार्केट अगर गिरे तो अपनी होल्डिंग को एवरेज कर सको। और अगर आप ट्रेडर हो तो पोजीशन हमेशा हल्की लेके चलना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, हाइप का बटन जरूर दबा देना ताकि हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके।